आज मैं आपको इस ब्यूटीफुल ट्यूलिप सलवार की इजी कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करेंगे और इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह 2 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। अभी फोल्डेड साइड में अपनी तरफ रखूंगी। अब सबसे पहले हम इस फैब्रिक की किनारे को कट कर लेंगे दोनों साइड से। तो देखिए दोनों साइड से मैंने किनारे कट कर ली है। यहाँ पे मेरी तरफ फोल्डेड साइड है और सामने इसकी ओपन साइड है। अब देखिए इसे एक कोने से पकड़ते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब सेम इसी तरह दूसरे कोने से भी पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे और इसे पूरा इस तरह फोल्ड नहीं करेंगे, ऊपर वाले फैब्रिक को पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, साइड से 2.5 इंच का गैप रखेंगे। देखिए इस तरह। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच का इसमें गैप रखना है। देखिए यहाँ से इस तरह 2.5 इंच का गैप है। ठीक है, अब हम मार्किंग करेंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कोने से 2 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे कोने से हम इसे शेप देंगे और जब हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे तो सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसलिए 2 इंच पहले छोड़ देंगे। अब हम 2 इंच को छोड़ के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरे सलवार की लेंथ है 37 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमें 37 इंच लेंथ रखनी है। तो इसमें अलग से बेल्ट भी अटैच होगा, तो 37 में से हम 2 इंच कम कर देंगे बेल्ट के लिए। ठीक है, तो 37 में से 2 इंच कम करेंगे तो बचेगा 35 इंच। तो 35 इंच पे हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। अब इंच टेप को गोलाई में घुमाते हुए 35 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन सभी निशान को गोलाई में जोड़ देंगे। इस तरह से। अब यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारा हिप साइज होगा उसका चौथा हिस्सा करना है और फिर उसमें प्लस 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। हिप है 38, तो 38 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5, प्लस इसमें मैंने 3 इंच की लूजिंग ऐड की तो हो गया 12.5 इंच ना। तो यहाँ पे 13 इंच में आसन ले लूँगी, क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी जाएगा। अब ऊपर से बेल्ट अटैच होगा तो 2 इंच ऊपर निकाल देंगे बेल्ट के लिए और नीचे 13 इंच पे हम आसन का निशान लगा लेंगे। अब अंदर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हैवी साइज है तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन दोनों निशानों को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से आसन का शेप बना लेंगे। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे तो देखिए इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब नीचे कोने से गोलाई में शेप देंगे और साइड से जो फोल्ड है इसे भी कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो सलवार की कटिंग हो गई। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक की 2 स्ट्रेट पट्टी ली है बेल्ट के लिए और बेल्ट की चौड़ाई हमें हिप के अकॉर्डिंग रखनी है। जो भी हिप साइज हो उसका हाफ करना है। हिप 38 है तो 38 का हाफ हो गया 19 और 19 में है प्लस 4 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23। तो यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई रखी है मैंने 23 इंच और लंबाई है इसकी 5 इंच। ठीक है, और ये हमारे पास फैब्रिक डबल है। तो कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये मैंने एक पार्ट लिया है सलवार का, ये इस तरह से फोल्ड होगा। तो इसमें हमें पहले लेस अटैच करनी है। तो पहले हम किनारे को फोल्ड करेंगे और फिर इसमें लेस अटैच करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे पहले, नीचे बॉटम से ऊपर 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ तक इसमें लेस अटैच होगी। ठीक है, तो अब पहले हम इसकी किनारे को फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंच इतना हमें फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने किनारे को फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसमें हम लेस अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मोती वाली लेस अटैच करूँगी मैं। इसकी जगह आप इस तरह की सिंपल लेस भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो
अब हम इस लेस को अटैच करेंगे और लेस अटैच करने के लिए मैं इस तरह का सिंगल फुट जो पाइपिंग फुट आता है उसका यूज़ करूँगी। और अब देखिए इस लेस को हम फैब्रिक के नीचे रखेंगे रॉन्ग साइड्स पे। जो हमने निशान लगाया इस निशान से इसे अटैच करेंगे और बिल्कुल किनार किनार से स्टिच करते हुए इस लेस को अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी लेस अटैच करना है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट्स में लेस अटैच कर ली है। अब दोनों पार्ट को बराबर मिलाएंगे। दोनों पार्ट की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और आसन से इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है आसन से। अब जो ये गोलाई वाला शेप है यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से। अब दोनों आसन को सेंटर से बराबर मिलाएंगे। जो छोटा वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और जो बड़ा वाला पार्ट है इसे हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे। तो छोटा वाला पार्ट नीचे रखना है और बड़ा वाला पार्ट ऊपर रखना है इस तरह से। और आसन के सेंटर में दोनों साइड से 4-4 इंच का गैप रखना है। देखिए आसन के सेंटर से दोनों साइड 4-4 इंच का गैप रखा है मैंने। और अब हम इसमें पहले बॉटम का निशान लगा लेंगे। जहाँ तक आपको बॉटम ओपन रखनी है इसकी वहाँ तक निशान लगाना है। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ दोनों साइड। और अब इसे पिन से सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बराबर मिला लेंगे और फ्रंट पार्ट को उठाते हुए बराबर मिला के पिन से सेट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स को पहले इस तरह से पिन से सेट कर लेना है। और अब इसे हम स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ किनार से इसे स्टिच करेंगे नीचे तक, जो हमने बॉटम का निशान लगाया वहां तक। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। और साइड में जो ये फैब्रिक है इसे भी सीधा स्टिच कर लेंगे। अब देखिए दोनों आसन को बराबर मिलाएंगे सेंटर से और दोनों साइड कट्स लगा लेंगे। अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो जो ये हमने लेस अटैच की है, लेस की दोनों साइड 1-1 इंच की दूरी से हम इसमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इसमें इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। तो जो हमने साइड में कट लगाया था उस कट तक इसमें प्लेट्स डाल लेंगे छोटी छोटी। तो ये देखिए एक साइड प्लेट्स डाल दिए इस कट तक। सेम इसी तरह दूसरी साइड में प्लेट्स डालेंगे। दूसरी साइड भी हम सेम साइज की प्लेट्स बना के पिन से सेट कर लेंगे। और दोनों साइड प्लेट्स का मुंह अंदर की तरफ रखेंगे आसन की तरफ। देखिए दोनों साइड 4-4 प्लेट्स बनी है। अब सेम इसी तरह से हम बैक साइड भी प्लेट्स बनाएंगे। तो फ्रंट में जितना गैप है उतना गैप हम बैक साइड भी रखेंगे। देखिए पहले हम इस तरह से फ्रंट में जितना गैप है उतना बैक साइड भी मार्क करेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है उसी निशान से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए बैक साइड पे प्लेट्स का मुंह अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से सेम साइज की प्लेट्स बना के पिन से सेट कर देना है। देखिए इस तरह प्लेट्स का लुक आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह दूसरी साइड भी प्लेट्स बना लेंगे। तो इस तरह से प्लेट्स बना के हमें इसे बेल्ट के बराबर कर लेना है और अब इन प्लेट्स को स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने प्लेट्स को स्टिच कर लिया है और अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए बेल्ट के दोनों पार्ट को मिला के मैंने स्टिच कर लिया है। अब बेल्ट का ये जो जॉइंट है ये हमें आसन से मिलाते हुए रखना है इस तरह से और इसे पिन से सेट कर लेना है। और इसी तरह से बैक साइड से भी बेल्ट के जॉइंट को आसन से मिला लेना है और बेल्ट को अच्छे से सेट करके इसे पिन से सिक्योर कर लेना है।
और अब इसे गोलाई में स्टिच कर लेंगे। बेल्ट के सलवार की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और गोलाई में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए बेल्ट को स्टिच कर लिया है मैंने। अब इसे इस तरह बाहर निकालेंगे और बेल्ट पर मैंने एक टॉप स्टिच भी लगा ली है। और देखिए साइड से प्लीट्स का लुक इस तरह आएगा दोनों साइड से। और अब बस इसमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक की लंबाई कमर के अकॉर्डिंग रखनी है। जो भी आपकी कमर हो उसे 4 इंच कम लेना है। तो कमर है इसकी 32, तो यहाँ पर 28 इंच का मैंने इलास्टिक लिया है। अब हम ऊपर इलास्टिक डाल देंगे जैसे मैंने आपको प्लाजो और पैंट की वीडियो में दिखाया है, ठीक है। तो देखिए अब ये सलवार बन के रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।